आराधिका ट्यूटोरियल्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री या भूमिति के मूलभूत संबोध। इसके पहले भी हमने भूमिति के मूलभूत संकल्पनाओं का एक टॉपिक दिया हुआ है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक के आधार पर पहले वो वीडियो देखिए, तो वहाँ पर आपको बिंदु, रेखा और प्रतल मिलेंगे और बाकी चीज़ों को समझते हुए जब इसे समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। आइए हम देखते हैं कि इस वीडियो में जो हमने टॉपिक लिया है वो बिंदुओं के निर्देशांक तथा दूरी और मध्यता के बारे में बात करेंगे। ये संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे निकालते हैं, आज हम इसे समझेंगे। जैसा कि आपको पता है, संख्या रेखा पर मध्य बिंदु के दाहिनी तरफ धनात्मक संख्याएं और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। जब भी हम बात करते हैं अंतर की या दूरी की, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। जो भी होगा, बड़ी संख्या दाहिनी तरफ होती है, छोटी संख्या बाईं तरफ होती है। अर्थात अंतर निकालने के लिए हमको दाहिनी तरफ की संख्या में से बाईं तरफ की संख्या को घटाना होगा। आइए हम देखते हैं। D अर्थात डिस्टेंस, D और E, अगर मान लीजिए इन दोनों बिंदुओं के बीच निकालना है तो D और E, इसे हम ऐसा लिखते हैं और ये बराबर हो जाएगा। देखिए, बड़ी संख्या कौन सी है? 4। तो 4 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 2। और इसको हम लिख सकते हैं, इसको DE या ये इक्वल्स टू हो गया ये L DE इक्वल्स टू 2। अर्थात ये दूरी D और E के बीच की 2 मिला हमको। ज़रूरी नहीं कि हम DE लिखें। अगर हमने E और D भी लिखा कि E और D के बीच की दूरी कितनी है, तो वो भी यही होगा। इसको हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं, DED या DDE ये इक्वल्स टू 4 - 2। अर्थात बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे और हमको मिलेगा 2। मान लीजिए ये एक दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि E और C के बीच अंतर कितना है या दूरी कितनी है। E और C के बीच की दूरी हमें बतानी है। तो आइए देखते हैं, D C E के बीच की दूरी, ये बराबर, यहां पर E कितना है? 4। तो यहां पर हम लिखते हैं 4। फिर अंतर के लिए माइनस या दूरी जब हम निकालते हैं तो उसका अंतर निकालते हैं और वो माइनस में, और फिर C का निर्देशांक कितना है? -2। अब ज़रा देखिए, 4 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 6। अर्थात LCE ये बराबर हो गया 6। 1 2 3 4 5 6। इसी ढंग से अगर हम एक बिंदु के रूप में ले लें यहाँ की बजाय, एक तीसरा क्वेश्चन कि यदि x इक्वल्स टू 7 या -7, y इक्वल्स टू -2, तो dxy कितना? अगर इस तरह का प्रश्न है तो यही हुआ कि डिफरेंस बिटवीन x एंड y, x और y के बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो हम इसको लिखते हैं dxy इक्वल्स टू, अब देखिए कि बड़ा कौन सा है, -2 बड़ा है या -7 बड़ा है। तो संख्या रेखा पर दाहिनी ओर जाते हैं तो हमको संख्याएं बड़ी मिलती हैं और बाईं ओर जाते हैं तो संख्याएं छोटी मिलती हैं। तो यहाँ पर -2 माइनस और
7, x का निर्देशांक कितना है -7, तो यहाँ पर -7 हो जाएगा और ये इक्वल्स टू -2 + 7 दैट इज इक्वल्स टू 5। अर्थात जो dx y की दूरी है या x y की जो दूरी है वो आएगी 5 या 5। और जब भी हम डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस हमेशा धनात्मक आता है, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या निकाली जाती है। अब ये निर्देशांक तथा दूरी के बाद हम बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट मध्यता के। मान लीजिए हमारे पास 3 बिंदु हैं P, Q, R। अब हमारे पास जब 3 बिंदु हैं तो संख्या रेखा पर इनकी स्थिति कैसी हो सकती है? एक पहली कंडीशन P और R के बीच में Q हो, दूसरी कंडीशन हो सकती है P और Q के बीच में R हो, और तीसरी कंडीशन हो सकती है R और Q के बीच में P हो। अब ये डिपेंड करता है कि प्रश्न कैसा है। आइए मान लीजिए हमारे पास एक प्रश्न है DPQ इक्वल्स टू 10, DPQ 10, DPR equals to 7 and DQR equals to 3। मान लीजिए ये हमारे पास दिया हुआ है। अब इसमें से हमें ढूंढना है कि वो कौन सा बिंदु है जो 2 अन्य बिंदुओं के मध्य में होगा। तो आइए हम देखते हैं कि वो मध्य बिंदु कौन सा है। यहां पर हम पहले देखते हैं कि D, P और Q अर्थात P और Q के बीच की दूरी 10 है। इसको हम एक नंबर दे दें तथा DPR इक्वल्स टू 7, या यूं लिख सकते हैं DPR प्लस DQR, ये इक्वल्स टू हो गया PR कितना है 7 और QR कितना है 3, तो हम लिख सकते हैं 7 + 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 10। तो ये हो गया DPR प्लस DQR, ये 10 हो गया। इसको सेकंड मान लीजिए। तो हम क्या देखते हैं कि DPQ इक्वल्स टू DPR प्लस DQR। वन तथा 2 से। इसलिए जब हम बात करेंगे तो ये हमारे पॉइंट हो गए P, यहाँ पर Q, और मध्य बिंदु जो मिला हमको वो मध्य बिंदु जो मिला वो R हो गया, जहाँ पे QR का दूरी कितना था? QR का दूरी 3 था और PR का दूरी 7 था, और टोटल PQ इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर जो दशा मिली अर्थात संख्या रेखा पर जो दशा मिली PRQ, इसको हम लिख सकते हैं PRQ। इसी तरह से हम जब भी मध्यता की बात करेंगे तो जो बड़ी संख्या है, अगर वह या बड़ी दूरी दोनों छोटी दूरियों के योग के बराबर है तो उसमें मध्यता का संबंध होगा। लेकिन अगर दोनों छोटी दूरियों को मिलाने के बाद बड़ी दूरी नहीं प्राप्त होती तो उनमें मध्यता का संबंध नहीं होगा और वो एक रैखिक नहीं होंगे, अर्थात तीनों बिंदु एक रेखा पर नहीं होंगे। थैंक यू।